नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। 31 में क्या बोला है बेटा? कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। ठीक है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो पहला इंफॉर्मेशन ये हुआ, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट बोला गया। एंड द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज फाउंड टू हैव a speed 0.3 मीटर पर सेकेंड आफ्टर इट हैज़ बीन डिसेंडेड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब नीचे वाला जो ब्लॉक है 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, तो इसका जो स्पीड हो जाता है वो कितना हो जाता है? 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है। इनिशियल स्पीड कितना दे दिया है? यू इक्वल टू 0। फाइनल स्पीड दे दिया है कितना? वी इक्वल टू इतना, एट एस इक्वल टू कितना? 1 मीटर ट्रैवल करता है। तो आपसे क्या पूछा है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। मतलब ये जो ब्लॉक एंड टेबल, इसके बीच कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो वो वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे अब हम लोग सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कांस्टेंट भी यूज होने वाला है ना। कांस्टेंट के लिए हम लोगों ने बताया बेटा, एनएलएम में बहुत ही अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किया है कि कांस्टेंट को हम लोग, कांस्टेंट के सवाल को कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट का सवाल कैसे करेंगे, तो जस्ट इसको क्या करो, इस पुली को जस्ट ऊपर की तरफ ले जाओ, शिफ्ट कर लो जस्ट ऊपर की तरफ, मतलब उल्टा मोशन करो। पहले इसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, बट ऊपर की तरफ करने से क्या होता है, थोड़ा आसानी होता है ना। तो जस्ट ऊपर आप करोगे जैसे ही, तो देखो धागा कितना रिलीज हुआ। धागा रिलीज हुआ एक्स, अगर ये मानते हैं एक्स साइड, तो ये एक टोटल धागा 2x रिलीज हुआ। जबकि ये जो ब्लॉक है, ये जो पुली है, ऊपर एक्स ले गए, तो टोटल धागा रिलीज कितना हुआ? 2x। चूँकि स्ट्रिंग टाइट है, तो स्ट्रिंग टाइट करने के लिए इसको हमको किधर ले जाना होगा? पीछे ले जाना होगा 2x। ठीक है। तो अब यही है, अब उल्टा में आ गया ये 2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कि इसका मतलब अगर ये नीचे x लाएंगे, तो ये राइट साइड कितना जाएगा? 2x। और रियलिटी में सिस्टम तो ऐसे ही जाएगा ना। तो उल्टा करके करने से क्या होता है ना, थोड़ा आसानी से दिख जाता है, अच्छे से दिख जाता है कि हाँ कितना धागा रिलीज हुआ और उसको कहाँ जाना चाहिए स्ट्रिंग टाइट होने के लिए। क्योंकि आप इधर तो भेज नहीं सकते, इधर आप भेजोगे तो स्ट्रिंग तो लूज हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो फ्री एंड है नहीं, ये तो फिक्स्ड एंड है। जब भी स्ट्रिंग को टाइट करना है, तो जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको किधर आपको भेजना होगा? तो जिधर फ्री एंड है, तभी तो स्ट्रिंग टाइट होगा फिर से। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ होगा, तो इसका एक्सेलरेशन ए किधर की तरफ होगा? राइट साइड होगा। सॉरी, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना, 2a हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि x है तो 2x है, तो a है तो 2a होगा। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ें इसमें निकल कर आती है कि ठीक है, ये 4 kg ब्लॉक अगर स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? तो आंसर इज काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो म्यू इंटू एन की वैल्यू बराबर होगी। अच्छा, एन की वैल्यू कितना है तो आप बता सकते हैं। ऊपर एन लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? एम जी की वैल्यू कितना? 4g, है ना। और मैं यहाँ पे 40 लेकर ही कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एन की वैल्यू 40 हो गई, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? 40 इंटू म्यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसी में बना ले रहा हूँ, तो एक टेंशन टी लग रहा होगा। तो एक तो इक्वेशन वगैरह लिख के एक्सलेशन वगैरह का इक्वेशन लिख सकते हैं ना, मतलब एक एनएलएम का इक्वेशन लिखा जा सकता है इस तरीके से। ठीक है। तो उससे भी क्या कर सकते हैं हम लोग? म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कैसे निकाल सकते हैं? एक मेथड तो ये हो गया। ठीक है। तो पहले इससे हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कोई और मेथड से भी किया जा सकता है नहीं। तो पहला मेथड तो दिमाग में यही आता है ना। तो 4 kg वाले के लिए अगर बात किया जाए बेटा, 4 kg वाले पे टी इधर लग रहा है, एंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है कितना? 40 म्यू। ठीक है, 40 म्यू। और एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ कितना मान लिया? 2 है। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? नेट फोर्स जो होगा सिस्टम पे, टी माइनस 40 म्यू इक्वल टू एम ए। एम की वैल्यू कितना है? 4 इंटू 2 ए, एम ए। तो 4 इंटू 2 ए, तो ये हो जाएगा कितना? 8 ए। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? टी माइनस 40 म्यू इक्वल टू 8 ए। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? ये 1। उसी तरह से अब नीचे वाले के लिए देखिए, नीचे वाले के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। 1 kg का है, तो नीचे कितना लगेगा? 10 न्यूटन। जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ मैं, है ना। और ऊपर बेटा क्या लगता है? तो ऊपर कितना लगेगा? अब देखो, इसमें टेंशन टी माना है हमने, है ना। तो
एक तो ये पुली पे भी लगेगा इधर टी, बट इससे मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है। एक इस पे लगेगा ऊपर टी, ऊपर टी। तो इस वाले स्ट्रिंग में जो नीचे ये जो दिख रहा है, इस वाले स्ट्रिंग में कितना हो जाएगा टेंशन, 2t हो जाएगा, है ना। तो ऊपर की तरफ स्ट्रिंग में टेंशन कितना लगेगा, 2t लगेगा। और चूंकि ये एक्सीलरेटेड है नीचे की तरफ, मास इसका कितना दे दिया है, 1 kg। तो अब जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स। नेट फोर्स किधर है, नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स हो जाएगा 10 - 2t इक्वल टू एम ए। एम की वैल्यू 1 × ए। तो ये आ गया आपका कितना, इक्वेशन नंबर 2। इसको मत मानो, इसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ सिंप्लीफिकेशंस करते हैं, है ना, और टी को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर वाले इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करते रहा दोनों साइड। तो देखो ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2t माइनस 40 × 2, तो 80 म्यू इक्वल टू 8 × 16 ए। देखो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इधर एक इक्वेशन निकल कर आएगा क्या, 10 - 80 म्यू इक्वल टू 17 ए। तो अगर ए की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम बन सकता है ना। फिर म्यू की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं निकल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। तो एक और इन्फॉर्मेशन दिया है बेटा यहाँ पे, देखो इनिशियल स्पीड कितना दे दिया, यू 0, मतलब सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया। एंड यहाँ पे आप देख लो टोटल डिस्टेंस कितना दिया था, एस इक्वल टू 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो इसका स्पीड कितना दे दिया, 0.3 मीटर पर सेकेंड है। तो अब काइनेमेटिक्स भी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स कैसे यूज करेंगे, तो सोचो क्या क्या दिया हुआ है, यू एस वी। तो हम लोग कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं कि ए भी आ जाए, क्योंकि ए से रिलेटेड है यहाँ पे। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, 1 kg वाले ब्लॉक के लिए। ठीक है, वी की वैल्यू दिया है कितना, 0.3 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लो 0.3 का स्क्वायर। यू कितना हो गया बेटा, 0, है ना। और एक्सीलेशन भी नीचे की तरफ है, तो प्लस लिख रहा हूँ मैं। 2a की वैल्यू ए ही रहने दो, है ना, क्योंकि यही माना है इसका एक्सीलेशन। इंटू एस की वैल्यू कितना है, 1। तो देखो नीचे वाला डायरेक्शन हम क्या मान रहे हैं, प्लस मान रहे हैं। ठीक है, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सब कुछ नीचे ही है। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही होगा, है ना, एक्सेलेरेशन भी नीचे ही है। तो मैं नीचे वाला माइनस क्यों मानूँ, फिर माइनस माइनस फिर प्लस ही लिखना पड़ेगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा। तो यहाँ से ए निकल कर आ गया। ए निकल कर कितना आ गया, आ, ये 0.3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 0.09 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2। तो अब देखो यहाँ पर आप ए की वैल्यू रख लो, तो आ गया 10 - 80 म्यू इक्वल टू 17 × 0.09 डिवाइडेड बाई 2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्या आ जाएगा बेटा, कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं। 17 × 0.09 इक्वल टू आ गया इतना, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ गया इतना। एंड आप उल्टा पुल्टा करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो 10 से माइनस कर लेते हैं, -10 इक्वल टू आ गया कितना, इतना। एंड डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा क्या, 80। तो डिवाइडेड बाई 80 भी कर ही लेता हूँ मैं। तो ये आ गया कितना, 0.11, है ना। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.11 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आ जाएगा म्यू की वैल्यू। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू ही पूछा था, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। और आंसर में कितना दिया है, लगभग 0.12 दिया है। तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आप मान के कर सकते हो ना। अगर आप 9.8 लेते तो शायद ये आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतना ही ले रहा हूँ। अच्छा, ये तो पूरा आप देखो, अब इसमें वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड आपने कुछ किया ही नहीं, है ना, फिर भी आंसर आ गया। ये तो सर डायरेक्टली क्या हो गया, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया एंड एक काइनेमेटिक्स यूज किया। क्या वर्क पावर एनर्जी यूज करके भी निकाला जा सकता था, आंसर इज यस। वर्क पावर एनर्जी करके भी हम लोग निकाल सकते थे। तो चलिए अब हम लोग इसका सेकंड मेथड देखते हैं, कैसे हम लोग सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में देखते हैं किसके किसके कारण वर्क डन हो रहा होगा। अब देखना यहाँ पे बेटा, है ना, यहाँ पे फोर्सेस बहुत सारे लग रहे हैं। जैसे इस पे भी लग रहे हैं फोर्सेस, ये जो पुली है ना फिक्स्ड, इस पे भी लग रहे हैं फोर्सेस, बट ये फिक्स्ड है, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा इसमें। फोर्सेस यहाँ पर भी लग रहे हैं,
है ना, सिस्टम में अगर बात करें तब भी क्या हो जाएगा, उसका भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फोर्सेस लेंगे, वैसा फोर्सेस लेंगे जिसके कारण क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो एक तो क्या हो रहा है, देखो इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस लग रहा है, इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, एक तो ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे एम जी, तो ये दोनों के चलते वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है, जबकि फोर्स ऊपर और नीचे लग रहा है, तो परपेंडिकुलर हो गया, तो कॉस 90 करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसमें अब कौन कौन बचा, एक बचा टेंशन, और एक क्या बचा, काइनेटिक फ्रिक्शन के चलते वर्क डन। तो पहले इसका लिख लेता हूँ मैं, है ना। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो अच्छा, इसका क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसका लिख लेता हूँ, है ना। पहले क्या लिख लेता हूँ इसका, क्योंकि इसका तो स्पीड दिया हुआ है ना, या इसका भी कर सकते हो। अब आप सोचो, अगर ऊपर वाले का लिखना होगा बेटा, तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि इसका 0.3 हो जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाता है ना, 0.6। तो ये ध्यान देना है। तो अगर आप पहले इसका लिखना चाहो तो स्पीड इसका 0.6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऊपर वाला के लिख लेते हैं ना। तो ऊपर वाला का क्या लिखोगे आप, 4 kg वाले का वर्क डन बाई फ्रिक्शन, एंड प्लस क्या लिखोगे बेटा, वर्क डन बाय टेंशन, है ना। यही दो फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। इसी तरह से सेकंड वाले के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा बेटा, देख लेते हैं यहाँ पे। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें 1 kg ब्लॉक में, ठीक है, एक तो ग्रेविटी भी आ गया, है ना, एम जी के कारण वर्क डाउन होगा। दूसरा टेंशन के कारण, टेंशन में भी कौन है, टूटी है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे टूटी लग रहा है ना। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, उसके कारण वर्क डन लिखना होगा। तो एक तो हो गया वर्क डन बाई एम जी, प्लस वर्क डन बाई यहाँ पे कौन सा हो गया, टूटी, टूटी के कारण जो वर्क डन है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू माइनस इनिशियल, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो गया, जीरो। अच्छा, वर्क डन बाई एम जी बताओ बेटा, तो डायरेक्ट एम जी एच हो जाएगा, किसके लिए, टू के लिए, क्योंकि एम जी भी नीचे की तरफ लग रहा है ना, देखो नीचे की तरफ लगेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। ठीक है, तो डायरेक्ट बताओ एम जी एच, तो एम जी एच 1 है मास, तो एम जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू कितना बेटा, 1, डिस्प्लेसमेंट 1 दिया हुआ था। ठीक है, प्लस में ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन के चलते क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि टेंशन इस ब्लॉक पे किधर लग रहा है, 1 kg वाले पे अगर देखा जाए तो टेंशन ऊपर लग रहा है ना, 2T, एम जी इस पे नीचे लग रहा था, तो टेंशन ऊपर लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हो रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा वर्क, है ना। तो माइनस यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो गया बेटा, 2T, और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे आप, हाफ एम, एम की वैल्यू 1 इंटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू दिया है 0.3, है ना, तो 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देख लो आप, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये आ गया कितना, 10 माइनस 2T इक्वल टू आ गया कितना, 0.09 डिवाइडेड बाई 2। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ बेटा, कितना आ जाएगा, 0.09 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू इतना, एंड ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 10, -10 इक्वल टू इतना, एंड फिर टेंशन में 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ रहा है कितना, 4.9 के अप्रॉक्स। तो टेंशन आ रहा है कितना, लगभग 4.9 के अप्रॉक्स, है ना। प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस वगैरह इधर उधर करोगे तो आप प्लस ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें आ जाओ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के चलते वर्क डन क्या होगा बेटा, म्यू इंटू एन, पहले वाले में कर रहे हैं, है ना, देखो ये वाले 4 kg वाले में कर रहे हैं ना। वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन, और फ्रिक्शन की तो वैल्यू डायरेक्ट लिखा है ना आपने, तो डायरेक्ट इतना ही कर लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके कर लो, है ना। फोर्स कितना हो जाएगा, 40 म्यू, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ। तो ये देखो, ये 1 मीटर आया है नीचे, 1 kg वाला,
2 kg वाला कितना जाएगा, 2x जाएगा, दैट मीन्स 2 मीटर लेना होगा आपको। तो वर्क डन कितना लिखेंगे फ्रिक्शन के चलते, ये 40 म्यू इंटू 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन देख लो, फोर्स लग रहा है पीछे जबकि डिस्प्लेसमेंट होगा राइट साइड, तो नेगेटिव आएगा, है ना। तो 40 म्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 40 म्यू डायरेक्ट लिखूंगा माइनस 40 म्यू, ये तो हो गया फोर्स की वैल्यू, नेगेटिव आ गया क्यों, क्योंकि अपोजिट था, और डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 2 मीटर। ये टोटल हो गया वर्क डन फ्रिक्शन के चलते एंड प्लस टेंशन के चलते। देखो बेटा वर्क डन कितना होगा, देखो टेंशन भी लग रहा है किधर, राइट साइड, और डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड, 2 मीटर ही हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो टेंशन इज टी ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम की वैल्यू तो 4 दिया हुआ है, एंड वी की वैल्यू देखो कितना लोगे, हाफ एम की वैल्यू 4 ले लिया, बी की वैल्यू कितना लेना होगा, डबल लेना होगा फिर से। तो ये इसका था 0.3, तो उसका कितना लोगे 0.6, यही ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। तो देखो 2 इक्वेशन से मेरा काम यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -80 म्यू प्लस 2, टी की वैल्यू तो आया है कितना 4.9, मैं 5 ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, है ना, टी की वैल्यू, और ये आ गया 2 दूना 4, ये आ गया 2 इंटू 6 छक 36, 0.6 इंटू 0.6 तो ये आ जाएगा कितना 0.36। तो कैलकुलेट कर लेता हूँ, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 10, तो 10 में से माइनस करूँगा, 10 माइनस 36 दूना 72, तो 0.72 इक्वल टू आ जाएगा 9.28 डिवाइडेड बाई 80, तो 0.116 और 0.12 लिख सकता हूँ, है ना। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0. तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सिचुएशन कि आप काइनेमेटिक्स का यूज करके कैसे कर सकते हो। देखो काइनेमेटिक्स का यूज किया तो बेटा बहुत थोड़ा लेंदी हुआ, है ना, देख लो आप कैलकुलेशन कितना लेंदी हुआ, जबकि WP का यूज करने से बस इतने सा में आ गया, इतने सा पार्ट में ही आ गया, है ना। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 32 के साथ।